उनसे बिहार में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे रियासत बिहार के तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर में इंतखाबी जलसे से किया खिताब। तालीम, सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी को अपनी हुकूमत की कामयाबी करार दिया। अपोजिशन पर कड़ी तनकीद। बहादुरगंज और कहलगांव में पप्पू यादव की कांग्रेस उम्मीदवारों के हक में इंतखाबी मुहिम। कहा, एसआईआर के नाम पर बेकसूर लोगों को वोट के हक से महरूम किया जा रहा है। जहानाबाद के एमआईएम और भीम आर्मी इत्तेहाद के उम्मीदवार कलीमुद्दीन नामजदगी के बाद हुए गिरफ्तार। हामियों ने बताया सियासी साजिश। भागलपुर में मखसूस तबके के पोस्टर्स को नजर आतिश किया गया। शरपसंदों के खिलाफ एहतजाज। माहौल को खराब करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, एसपी का बयान। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर में एक बड़े अवामी जलसे से खिताब किया, जहां उन्होंने अपनी हुकूमत की कामयाबियों और मुस्तकबिल के मंसूबों का तफसील से जिक्र किया। इस जलसे में हजारों अफराद ने शिरकत की और वज़ीर आला की तकरीर को बड़ी तवज्जो से सुना। नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में तरक्की के लिए उन्होंने कई इक़दामात उठाए, जिनका मकसद अवाम की फलाह बहबूद और खुशहाली है। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता चंद सालों में बिहार में तालीम, सेहत, सड़कों और बुनियादी सहूलियात के शोबे में नुमायां तरक्की हुई है। खासतौर पर उन्होंने बताया कि स्कूलों में तलबा की तादाद में इजाफा हुआ है और लड़कियों की तालीम पर खास तवज्जो दी जा रही है। सीएम ने हुकूमत ने सेहत के निज़ाम को मजबूत बनाने का भी दावा किया। अस्पताल उन्होंने बनाए और मौजूदा सहूलियात को बेहतर किया है ताकि हर शहरी को मुनासिब इलाज मैसर हो सके। इसके अलावा सड़कों की तामीर और दही इलाकों में बिजली की फराहमी के मनसूबे में भी तेजी से अब मुकम्मल हो रहे हैं। अब आप ये जान लीजिए कि आप सब तो जानते हैं कि हम लोगों की सरकार बनी थी 24 नवंबर वर्ष 2005 में। जो हमारी सरकार बनी तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार 20 वर्षों से विकास के काम में लगे हुए हैं। लेकिन याद करिए हम लोगों के पहले वाले की क्या स्थिति थी। याद है ना, पहले क्या स्थिति थी? पहले बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। अरे याद करिए ना, शाम के बाद जो उस समय रहता था कोई घर से बाहर नहीं निकलते थे। हम तो जब रहते थे बाहर तो हम जब आते थे किसी मिलने के लिए तो उसके घरवा में घुस करके हम मिलते थे। तो ये हालत उन लोगों का था। कैसा काम किया है याद करिए उन लोगों को कि लोगों को शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होता था, उसको ठीक करने का कोई काम किया? कोई काम नहीं किया। पढ़ाई का क्या हाल था? बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी, सड़कें बहुत कम थी, जो थी उनका बुरा हाल था। बिजली बहुत कम जगह थी। तो उनके समय में पूर्णिया के आजाद एमपी राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव आज बहादुरगंज असेंबली हलकों में मुनक्किदा इंतखाबी जलसे में शामिल हुए हैं, जहां उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार प्रोफेसर मुसब्बिर आलम के हक में वोट देने की अपील की। पप्पू यादव ने जलसे से खिताब करते हुए कहा कि रुकने पार्लियामान नहीं, इस जमीन का खादिम हूं, अवाम की खिदमत मेरा मिशन है। और इस दौरान उन्होंने मरकज की मोदी हुकूमत पर तंज करते हुए कहा कि यह पार्टियां मजहबी सियासत करती है। घुसपैठ गया, एसआईआर तो हो गया। हमने पूछा मोदी जी औकात है आपको तो हमको 2000 घुसपैठ का नाम गिनती करा दो, पप्पू यादव राजनीति से संन्यास ले लेगा। एसआईआर में लिखा हो 2000। और अब क्या बोलोगे मोदी जी? अब तो 49 लाख लोगों को निकाल दिया, अब तो घुसपैठी बचा नहीं। तो अब कुछ नहीं बचा तो एक ठो भोगी आता है जिसको झगड़ा है मोदी से, वो डिप्रेशन में रहता है, मेंटल केस हो गया, आगरा में भर्ती जरूरी है उसका। यहाँ आएगा तो बुर्का की बात, कभी कुछ होगी बात करेगा, विकास की बात नहीं करेगा। इन लोगों की चिंता न करो, उन लोगों को वे ना लो।
कहलगांव असेंबली सीट से कांग्रेस उम्मीदवार प्रवीण सिंह कुशवाहा ने पर्चा नामजदगी दाखिल किया है। आज कहलगांव के एसएसबी ग्राउंड में एक जलसा मुनक्किद हुआ जिसमें 1 लाख से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। पप्पू यादव ने भी जलसे से खिताब किया। पप्पू यादव ने कहा कि प्रवीण सिंह कुशवाहा को जनता हमारी जिम्मेदारी है, उनकी हार महागठबंधन की हार मानी जाएगी। इस दौरान उन्होंने सोनिया राहुल के हाथ मजबूत करने की आवाम से अपील की। अब आपका आशीर्वाद हमको चाहिए, आपका प्यार, आपका स्नेह हमको चाहिए। आपके तरफ से जो आशीर्वाद, जो प्यार हमको मिलेगा, हम पहले भी कहते आए हैं, राजनीति मेरे लिए उपार्जन का साधन नहीं। 40 साल से एक पार्टी में समर्पित भाव से रहे हैं। ये विश्वसनीयता मेरी पूंजी है और यही पूंजी लेकर हम आपके बीच आए हैं। फैसला आपके हाथ में है। तो हम आखिर तक लड़ेंगे और आपके लिए लड़ेंगे। इसके साथ ही पप्पू यादव जी को हम धन्यवाद देते हैं जो आपकी इस सभा को संबोधित करने के लिए पटना से चलकर आए। और सबसे ज्यादा धन्यवाद हम देते हैं आदरणीय राहुल गांधी जी को, सोनिया गांधी जी को, खड़गे जी को, जिन्होंने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाने का काम किया, जिन्होंने मुझ पर भरोसा जताया, जिन्होंने मुझे आपके काबिल, आपकी सेवा के काबिल समझा, मेरी बातों पे सच्चाई देखी और आपके बीच हमारा प्यार। जहानाबाद हलके के AIMIM और भीम आर्मी इत्तेहाद के उम्मीदवार कलामुद्दीन को नामजदगी दाखिल करने के फौरी बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कलामुद्दीन को काको थाने केस के तहत गिरफ्तार किया गया है। बताते चले, काको थाना इंचार्ज के मुताबिक ये गिरफ्तारी एक पुराने मुकदमे के सिलसिले में की गई है। जराये के मुताबिक गिरफ्तारी के बाद कलामुद्दीन की तबीयत खराब हो गई है और उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया। कलामुद्दीन के हामियों का कहना है कि कलामुद्दीन एक जीतने वाले मजबूत उम्मीदवार हैं और ये गिरफ्तारी एक सियासी साजिश का हिस्सा है। उनका भी यह सवाल है कि अगर पुराना मुकदमा था तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई। यह मामला सियासी तौर पर हसास बनता जा रहा है। राजनीतिक षड्यंत्र की तरफ फंसाया गया है और कोई मामला अगर था तो पहले से क्यों नहीं बताया गया। और अगर भी बेल पर होते हैं, चाहे कोई केस तो है नहीं, ठीक है आपने आज केस दिखाया है, इनको तो कुछ मालूम नहीं था कि मेरे ऊपर केस किया हुआ है। अब जब केस किया हुआ है तो इसकी सरकार जांच करेगी, जांच करेगी जो देखा जाएगा। क्या कहना चाहते हैं आप? अब तो हम तो यही कहेंगे राजनीतिक मामला है। ये आज़ाद से अपना आज़ाद समाज पार्टी से AMI महागठबंधन से इन्होंने नॉमिनेशन किया। AMIM असदुद्दीन ओवैसी चंद्रशेखर आज़ाद की गठबंधन की पार्टी से इन्होंने नॉमिनेशन किया था। किशनगंज जिले के ठाकुरगंज असेंबली हलके से RJD उम्मीदवार सऊद आलम ने नामजदगी के आखिरी दिन अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर नामजदगी मरकज पर जबरदस्त भीड़ देखी गई और कारकुनान के नारों से माहौल सियासी जोशो खरोश से भर गया। RJD ने सऊद आलम पर दूसरी मर्तबा भरोसा करते हुए टिकट दिया है। सऊद आलम के हामियों ने उनका फूल मालाओं से इस्तकबाल किया, जोशो खरोश से उनके साथ मौजूद रहे। सऊद आलम का मुकाबला जनता दल यूनाइटेड के गोपाल अग्रवाल से होगा। पर्चा नामजदगी के दाखिल होने के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि मैं हमेशा अवाम के दरमियान रहा हूं, उनके मसाइल को जाना और उन्हें हल करने की कोशिश की। मुझे यकीन है अवाम एक बार फिर मुझ पर एतमाद करेगी और मैं तेजस्वी यादव को वज़ीर आला बनाने में अहम किरदार अदा करूंगा। और माननीय तेजस्वी जी का हाथ मजबूत करके ताकि वो आने वाले CM बने और बिहार को बाहर बनाए। मुझे नहीं मालूम कि लोग नाराज हैं, हो सकता है वो अपोजिशन के लोग होंगे जो नाराज होंगे, क्योंकि लोकप्रिय नेता लोगों ने खुद लोगों की ज़बान से आप लोग सुने होंगे। और मैं लोगों के बीच में रहा, बिल्कुल एक एक आबादी तक जा कर के उनकी जो समस्याएं हैं, उनकी जो ज़रूरत है, उन चीज़ों को पहले मैं जाना, फिर उसके हिसाब से हमने 5 साल काम किया है। और मैं समझता हूँ कि मेरे इसमें कोई सभी ज़ात मज़हब के लोग इसमें शामिल रहे हैं, कोई किसी तरह का कोई वो नहीं हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे उन कारनामों के, उन कामों की वजह से लोग मुझे फिर दोबारा इंशाल्लाह लाएंगे। इस बार के मेरे नए मुद्दे होंगे, जो विकास का काम है वो कंटिन्यू चलेगा। प्लस ये है कि एजुकेशन पर हम काम करेंगे, हेल्थ पर काम करेंगे। अगर हमारी सरकार बनती है, माननीय तेजस्वी जी CM बनते हैं, तो पिछले दिनों जो 7 हॉस्पिटल हमारे विधानसभा में छोटे छोटे बनाए गए थे गाँवों के बीच में, उन हॉस्पिटलों में डॉक्टरों को ला करके वहाँ पर बिठाएंगे ताकि लोगों का इलाज।
भागलपुर जिला परिषद के साबिक रुकन जयप्रकाश मंडल ने अवाम के इसरार पर नाथनगर असेंबली हलके से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। नामजदगी से कबल वो सैकड़ों हामियों के हमरा जोश खरोश के माहौल में पहुंचे, जहां ढोल नगाड़ों और नारों से उनका इस्तकबाल किया गया। नामजदगी के बाद जयप्रकाश मंडल ने कहा, अवाम ने मुझ पर जो एतमाद जाहिर किया उस पर खरा उतरना ही मेरा मकसद है। नाथनगर विधानसभा क्षेत्र के देवमयी जनता को, मतदाता को और मीडिया कर्मी, अपने जितने भाई बंधु हैं और हमारे साथ उपस्थित आए हुए जनता जनार्दन को मैं कोटि कोटि प्रणाम धन्यवाद करता हूं कि जो आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा जो कि निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नाथनगर विधानसभा से जिला परिषद का मेरा काम देखते हुए हमारी सबौर प्रखंड की जनता ने, मतदाता ने कहा कि आपका विचार और आचार देखकर और आपका काम देखकर हम लोग आपसे संतुष्ट हैं। विधायक जी में आप नॉमिनेशन करें, उम्मीदवार बने। करने के बाद जो जिला परिषद में मेरा काम अभी देख रहे हैं कि किसी से 10 रुपया कोई जनता से आज भोजपुर जिले के तमाम 7 असेंबली हलकों में पहले मरहले में वोटिंग होने वाली है। वोटिंग की तारीख 6 नवंबर मुकर्रर की गई है, जबकि वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी। जिले में कुल वोटरों की तादाद 20,86,000 से ज्यादा है। जिला इलेक्शन ऑफिसर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंतखाबात के मुकम्मल शेड्यूल और वोटर्स से मुतल्लिक तफसीलात फराहम की। तक जितने भी प्रक्रिया विधानसभा निर्वाचन के संबंध में वो समय पूरे किए गए हैं। आप सभी को जैसे कि ज्ञात है कि 10 अक्टूबर को सूचना जारी की गई थी। 17 अक्टूबर तक नाम निर्देशन की अंतिम तिथि थी। संवीक्षा की तिथि 18 अक्टूबर और आज अभ्यर्थी वापसी की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर को निर्धारित है। मतदान की तिथि 6 नवंबर है और मतगणना की तिथि 14 नवंबर है। इसी क्रम में विभिन्न विधानसभाओं में हमारे जिला में, भोजपुर जिला में कुल 106 प्रत्याशियों ने अपना नाम निर्देशन पत्र भरा था, जिसमें 18 तारीख को जब उनकी समीक्षा की गई तो उसके बाद 83 लोगों का नाम निर्देशन एक्सेप्ट किया गया था और आज शाहपुर विधानसभा की एक कैंडिडेट ने अपना नाम वापस लिया है। तो अतः हमारे जिला में विभिन्न विधानसभा मिलाकर कुल 82 प्रत्याशी इस बार बिहार विधानसभा निर्वाचन लड़ेंगे। लॉ एंड ऑर्डर के संबंध में हमारी जो स्टैटिक सर्वेलेंस टीम, फ्लाइंग स्क्वाड टीम और अन्य टीम जो है, उन्होंने भी अभी तक कुल 61,69,200 रुपए सीज। जनसुराज पार्टी के बानी प्रशांत किशोर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह पर संगीन इल्जामात आयद किए हैं। प्रशांत किशोर का कहना है कि अमित शाह उनकी पार्टी के उम्मीदवारों पर दबाव डाल रहे हैं ताकि वो अपना नाम वापस ले लें। उन्होंने दावा किया कि अब तक जनसुराज के 3 उम्मीदवार दबाव में आकर नामजदगी वापस ले चुके हैं। प्रशांत किशोर ने इस अमल को जमहूरियत के खिलाफ करार देते हुए कहा कि इस तरह के हथकंडे अवाम की आवाज को दबाने की कोशिश है। चित्र दिखा रहा हूं कि ये साहब उस दिन मुटरू शाह जी कहां थे। ये देखिए, ये हैं भारत के गृह मंत्री, ये भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह। अमित शाह जी हैं भारत के गृह मंत्री और साथ में है धर्मेंद्र प्रधान जो भारत सरकार के मंत्री हैं और भाजपा के यहाँ चुनाव के अधिकारी हैं, प्रभारी हैं। देखिए आप लोग, आचार संहिता की बात होती है, वोटरों को डराने खरीदने पर आचार संहिता लागू है, लेकिन सामने का जो उम्मीदवार है उसको भारत के गृह मंत्री अपने साथ खड़ा किए हुए हैं, पूरे दिन बैठाए हुए हैं ताकि वो नामांकन भी ना कर सके। ये है भाजपा के चाल चरित्र चेहरा। ये देखिए भाजपा का चाल चरित्र चेहरा। और बता रहे हैं ट्विटर पर बैठ के कि जनसुराज के उम्मीदवार भाग रहे हैं। आप बताइए, कोई साधारण व्यवसायी। बीजेपी लीडर शाहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार में एनडीए की जीत यकीनी है, एनडीए मुत्तहिद है। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि महागठबंधन टूट फूट का शिकार है। टिकटों की तकसीम को लेकर महागठबंधन में शदीद इख्तलाफात हैं। आरजेडी उम्मीदवार को नामजदगी के फौरी बाद गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे पार्टी के साख पर सवाल उठने लगे हैं।
शाहनवाज हुसैन ने कहा कि महागठबंधन की फहरिस्त में कई मुतनाज़िया और मुजरिमाना पस मंज़र वाले उम्मीदवारों को शामिल किया गया है। राष्ट्रीय जनता दल ने अपनी लिस्ट जारी की है। कई सीटों पर जहां कांग्रेस और अन्य दल के महागठबंधनों के उम्मीदवार हैं, उन सब पे भी उम्मीदवार डाला है। इससे एक बात साफ हो गई है कि राष्ट्रीय जनता दल ने टिकट में कोई पैमाना नहीं देखा है। महागठबंधन पूरी तरह महाफूट का शिकार हुआ है और उनकी लिस्ट में पूरी तरह साफ दिख रहा है कि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की है और किसी को भी टिकट दिया है। आरजेडी की लिस्ट में जीतकर आने वाला कोई नहीं। बिहार असेंबली इंतखाबात 2025 के दूसरे फेज के तहत कैमूर में 11 नवंबर को वोटिंग होनी है। इस सिलसिले में कैमूर पुलिस और नामजद और मरकजी फोर्सेस ने दिल्ली कोलकाता नेशनल हाईवे नंबर 19 पर गाड़ी चेकिंग मुहिम शुरू कर दी। दुर्गावती थाना इंचार्ज गिरीश कुमार ने बताया कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की हिदायत पर 24 घंटे चेकिंग जारी है। खासतौर पर शराब, नकदी, जेवरात जैसे मुश्तबा अशिया पर सख्त नजर रखी जा रही है ताकि इंतखाबात में किसी भी गैरकानूनी सरगर्मी को रोका जा सके। अब तक शराब की बड़ी खेप जब्त की गई है और हेलमेट या कागजात न होने पर चालान भी किया जा रहा है। पुलिस मुकम्मल अलर्ट मोड में। आज पुलिस यादगारी दिन के मौके पर भोजपुर के नवीन पुलिस मरकज में वाक़ शोहदा पुलिस यादगार पर एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जहां भोजपुर के पुलिस सुपरिटेंडेंट राज समेत दीगर आला अफसरान व पुलिस एहलकारों ने फराइज की अदायगी के दौरान शहीद होने वाले बहादुर सिपाहियों को खिराज अकीदत पेश किया। तकरीब में पुलिस के जवानों के हौसले, कुर्बानी और फर्ज शिनासी को याद किया गया। एसपी राज ने कहा कि यह दिन हमें उन सिपाहियों की अजीम कुर्बानियों को याद दिलाता है जिन्होंने अमन व कानून के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। प्रिय साथियों, आज हम यहाँ पुलिस संस्मरण दिवस के अवसर पर एकत्रित हुए हैं। आज के दिन हम अपने उन सहकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने पिछले 1 वर्ष के दौरान देश भर में अमन, चैन, भाईचारा और सामाजिक सहिष्णुता बनाए रखने के क्रम में कर्तव्य की बलिदेवी पर अपने प्राणों की आहुति दी। यह देश एवं हम देशवासी इनके बलिदान के समक्ष नतमस्तक हैं तथा हम सभी इनके ऋणी रहेंगे। इस दिवस का ऐतिहासिक प्रसंग है कि आज के दिन ही वर्ष 1959 में भारत चीन सीमा पर लद्दाख की बर्फीली ऊंचाई के बीच हॉट स्प्रिंग नामक कारगिल चौक जहानाबाद में वाक़ शहीद सिपाही यादगार पर पुलिस से यादगारी दिन की तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें पुलिस सुपरिटेंडेंट विनीत कुमार, एसडीपीओ और नगर थाना इंचार्ज समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। तकरीब में पुलिस एहलकारों ने परेड के जरिए शोहदा को सलामी पेश की और यादगिरी पर फूल माला चढ़ाकर खिराज अकीदत पेश किया। एसपी विनीत कुमार ने कहा कि 1959 में भारत चीन झड़प में शहीद होने वाले 10 जवानों की कुर्बानी को याद करते हुए हर साल 21 अक्टूबर को यादगारी दिन मनाया जाता है। और आज के दिन जो है 21 अक्टूबर 1959 को भारत चीन सीमा पे जो है 10 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे। बाद में 7 लोगों का शव जो है चीनी सेना के द्वारा वापस किया गया था। 1960 से जो है ये निर्णय लिया गया पूरे देश में कि केंद्रीय अर्धसैनिक बल, पुलिस बल मिलकर जो है पुलिस संस्मरण दिवस के रूप में इसको जो है मनाएंगे, जिसमें जो पुलिसकर्मियों के द्वारा केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के द्वारा आम जनता की सुरक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए जो है शहादत दी जाती है, उनको इंजरीज होती हैं। एक दिन बनाया गया जिसमें जो है उनके जो सदस्य होते हैं सभी बलों के, वो अपने अपने शहीद कर्मियों को, अपने अपने जो है इंजर्ड कर्मियों को याद करते हैं और इस बात का प्रण लेते हैं कि देश की रक्षा के लिए, नागरिकों की रक्षा के लिए, भारत के संविधान की रक्षा के लिए जो है चाहे वो जान पर ही बनाए लेकिन वो अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटेंगे। ये वो समय होता है जब आम जनता भी इस बात के प्रति अधिक सजग होती है कि कितने विपरीत परिस्थितियों में जो है पुलिसकर्मी। भागलपुर के हबीब थाने के बाजार इलाके में एक मजहबी पोस्टर जिस पर आई लव मोहम्मद लिखा था, इस पोस्टर को रात के वक्त नामालूम शरपसंदों ने उखाड़कर जला दिया, जिसके बाद इलाके में कशीदगी फैल गई।
सुबह वाकये के इतला मिलने पर सैकड़ों की तादाद में खास कम्युनिटी के अफराद ने सिद्दी मुखिया चौक पर जबरदस्त हंगामा भी किया। मुजाहिरीन ने मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। मौके पर डीएसपी राकेश कुमार, थाना इंचार्ज सफदर अली समेत कई पुलिस एहलकार पहुंचे और मुश्तआल लोगों को समझाया और मुल्जिमीन की गिरफ्तारी को यकीन दहानी करवाई। एसएसपी हरदेव खान ने बताया कि वाकये की तफ्तीश की जा रही और जल्दी कसूरवारों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इलाके में अमन बहाल हो सके, इस वाकये के बाद इलाके में इजाफी पुलिस जवानों को भी तैनात कर दिया गया है। यहाँ पर हबीबपुर थाना अंतर्गत करोड़ी बाजार स्टेडियम के एक दुकान पे कुछ पोस्टर लगा हुआ था, तो उस पोस्टर को क्षतिग्रस्त किया गया था। उस पर धार्मिक मैसेज दिए हुए थे, तो उसी को लेकर यहाँ पर जो भी लड़के उसको क्षतिग्रस्त किए थे उनकी गिरफ्तारी के लिए मांग की जा रही थी। उस घटना का वीडियो फुटेज हम लोगों को उपलब्ध हुआ है और वीडियो फुटेज के आधार पर 4 बच्चों को चिन्हित किया गया है और उनमें से एक लड़के को गिरफ्तार करके अभी थाने पर लाया गया। बाकी जो लड़के थे उनको भी अरेस्टिंग के लिए, छापेमारी के लिए टीम हमारी निकली हुई है। सीपीआई-एमएल के जनरल सेक्रेटरी दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव ही सीएम के उम्मीदवार हैं, इसमें कोई शक नहीं। आरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दीपांकर भट्टाचार्य ने एनडीए पर तंज करते हुए कहा कि असल उलझन एनडीए में है। उन्होंने कहा कि पार्टी का स्ट्राइक रेट बढ़ाना हमारा हदफ है। टिकटों की तकसीम पर दीपांकर ने कहा कि बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार में अवाम तब्दीली के लिए तैयार हैं और वोटरों में इत्तेहाद है। अभी तो हम देख रहे हैं कि आरा में जो सांसद थे पहले आरके सिंह जी, वो लगातार बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस तरह से भ्रष्टाचार है, जिस तरह से अपराधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि उनकी अपनी अपील है लोगों से कि इन अपराधियों को, इन भ्रष्टाचारियों को वोट देने से बेहतर है चुल्लू भर पानी में डूब मरना। भोजपुर के लोगों से अपील करेंगे कि पूरा मौका दीजिए इंडिया गठबंधन को, और बहुत हो गया है 20 साल का समय, कम समय नहीं, बहुत मौका लोगों ने दिया नीतीश जी को विकास के नाम पर, सुशासन के नाम पर, लेकिन अब तो विकास की जगह पर बेरोजगारी, पलायन, गरीबी। बिहार असेंबली इंतखाबात की तैयारियों के बीच जनसुराज पार्टी के रामगढ़ से उम्मीदवार और जिला सदर आनंद सिंह ने अपने हलके का दौरा किया। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने दावा किया कि इस बार ना एनडीए और ना ही महागठबंधन की हुकूमत बनेगी, बल्कि कैमूर की तमाम नशिस्तों पर जनसुराज पार्टी की जीत होगी। आनंद सिंह ने कहा कि तालीम, सेहत, रोजगार और हिजरत जैसे मसाइल पिछले 20 सालों से नज़रअंदाज किए गए हैं, लेकिन इस बार अवाम ने ठान लिया है कि वो तब्दीली चाहते हैं और जनसुराज पार्टी को मौका देंगे। देखिए, यहाँ की मुद्दा तो यूं पड़ी रह गई पूरे रामगढ़ में। आज भी आप देख रहे हैं, मैंने देखा है, एक रोज़ घूम रहा था मैं नुआओं के इलाके में, लाइव भी हुआ था 9 बजे रात को। अभी भी 1500 की आबादी में एक विद्यालय नहीं है रामगढ़ विधानसभा में, जो कि गरीब गुरुओं का। किशनगंज में जीविका महिला सम्मान योजना के तहत मुस्तहिक खवातीन से 2000 रुपए फी दरख्वास्त गुजार से मांगने का इल्जाम सामने आया है। गठीला, जीविका, नेपाली ग्रुप और अर्शिया ग्रुप की खवातीन ने एक कम्युनिटी पर संगीन इल्जाम आयद किए हैं। खवातीन का कहना है कि ऑनलाइन दरख्वास्त की कार्रवाई के लिए सीएफ ने रकम मांगी और रकम न देने पर दरख्वास्त आगे न बढ़ाने की धमकी भी दी। कुछ खवातीन की दरख्वास्त तभी ऑनलाइन की गई जब उन्होंने एहतजाज किया। खवातीन ने कहा कि उन्हें धमकाया जा रहा है। सीएफ ने मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया, जबकि प्रोजेक्ट अफसर ने फोन पर यकीन दहानी कराई कि वो मामले की तहकीकात के बाद मुनासिब कार्रवाई करेंगे। हम लोग का पेपर जो सब दिए थे ना नूरी सीएम को, वो पेपर का काम नहीं किया है। बोला है 2000 करके दोगे तभी काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, नहीं तो आके हमारे घर में धसना लो। मांग करते हैं, हमको ये सीएफ नहीं चाहिए। 2000 का महंगा घोष खाने वाला सीएफ को कौन चाहेगा। हम लोग का काम ये अच्छे से नहीं किया, इसलिए कि ये सीएम नूरी जो है, सीएफ नूरी को हम लोग हटाना चाहते हैं, क्योंकि ये जो है 2000 का मांग किया है सबके पास, ठीक है। तो गरीब आदमी कहाँ पाएगा इतना रुपया, 2000 करके रुपया वो सबके पास मांगा है 2000 करके। मुझसे बिहार में फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।